डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं, गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 3 राज्यों में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की गारंटी ने कमल क्या खिलाया, भाजपा की जीत का परचम क्या लहराया। मोदी विरोधियों से लेकर विपक्ष पार्टियां पूरी तरह से बौखलाई हुई है और उनकी यही बौखलाहट अब सनातन के खिलाफ देखने को मिल रही है। आपको याद होगा कि डीएमके, जी हाँ, आपको बता दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बहुत महीनों पहले, चुनावों से पहले, सनातन के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन को जड़ से खत्म करने की बात की थी और न सिर्फ खत्म करने की बात की थी, बल्कि उन्होंने सनातन की तुलना जानलेवा बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, कोरोना से भी कर दी थी। और इसके बाद जो बवाल मचा था वो आपके सामने था। और अब इसी कड़ी में डीएमके के एक और नेता ने, आपको बता दूं कि सेंथिल कुमार ने सनातन के खिलाफ एक और बड़ा बयान दिया है, सनातन को अपमानित करने की कोशिश की है। इस बार एमके सेंथिल ने अपने विवादित बयान में ये कह दिया है कि भाजपा की ताकत इन्हीं राज्यों में जीतने की है जो राज्य गौमूत्र राज्य है। जी हाँ, उन्होंने उत्तर भारत के राज्यों की तुलना गौमूत्र राज्यों से कर डाली है। और उनके इस बयान के बाद फिर से राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। और इसी बवाल के बीच अब कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम ने भी एक बड़ी बात कह दी है। प्रमोद कृष्णम ने डीएमके नेताओं पर कटाक्ष करते हुए, इन पर प्रहार करते हुए ये तक कह दिया है कि ये लोग रावण, राक्षसों की संतानें हैं। ये लोग रावण का खानदान है जो इस तरह से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। और इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि अब तक तो सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में कमल खिलता रहा है, लेकिन अब आप देखिएगा जिस तरह से ये लोग सनातन पर निशाना साध रहे, सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, इसे देखते हुए अब भविष्य में सांड वाले राज्यों में भी कमल खिलेगा। जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रमोद कृष्णम ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि अब आने वाले समय में दक्षिण भारत की राजनीति में भी भगवा का परचम लहराएगा। और इसी कड़ी में प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरे वीडियो में। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे, तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। इस तरह के बयानबाजी से क्या शो करना चाहते हैं? क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। सर, अभी जयपुर में सरकार बनी नहीं है, उसके बाद खुलेआम अब हत्याएं हो रही हैं, घर में घुसकर खंडनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग की गई, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये तो घोर अपराध है। हत्या घर में घुस के हो या घर के बाहर हो, हत्या तो हत्या है। पुलिस प्रशासन को काम करना चाहिए। अभी तो अशोक जी का इस्तीफा हुआ नहीं है। मैं अशोक गहलोत जी से कहूंगा कि जिन्होंने ये कुकर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर, अगर बात करें कांग्रेस की सरकार पहले की, तो वहां पर इतनी आपराधिक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार बदल रही है, आपराधिक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, अपराध का सरकार से क्या लेना देना। कोई भी सरकार नहीं चाहती उसके राज्य में अपराध हो, लेकिन सरकार का जो ढीलापन है वो अपराधों को बढ़ावा देता है। अपराध अगर कांग्रेस के राज्य में हो तब भी अपराध है और बीजेपी के राज्य में हो तब भी अपराध है। तो अगर राजस्थान में अपराध हो रहा है तो बिल्कुल सरकार का फर्ज बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है। मैं घोर निंदा करता हूं इस तरह की हत्याओं की। सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हत्याओं पर राजनीति नहीं की जाए। अगर हमारी सरकार में हत्या हो गई तो हम चुप रहेंगे, दूसरे की सरकार में हत्या हुई तो हम बोलेंगे। ये दोगला। तो बार बार सनातन पर प्रहार करके, सनातन के खिलाफ बोल के, सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बककर अब देखिए मोदी विरोधी विपक्ष पार्टी अब अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है।
आज आप लोगों के सामने नतीजा सामने है। 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जो हिंदी पट्टी वाले जो ये राज्य हैं, यहाँ पे जिस तरह से भाजपा जीतने में जो सफल हो पाई है, उससे बस यही साबित होता है कि धर्म की ही जीत हुई है। और आपको बता दूं कि 5 राज्यों की चुनावी भविष्यवाणियों में बड़े बड़े महंतों ने, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी इस बात की पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि आप देखिएगा कि हिंदी पट्टी राज्यों में धर्म की ही जीत होगी, और धर्म की जीत होगी बल्कि भाजपा की ही जीत होगी, और नतीजा आपके सामने है। तो जिस प्रकार से सनातन के खिलाफ हमेशा बोला जाता है मोदी विरोधियों की तरफ से और विपक्ष पार्टियों की तरफ से, क्या लगता है क्या सनातन पर चोट करके क्या ये लोग जनता का जनादेश पाने में कामयाब हो पाएंगे? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है, और गौमूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंहतोड़ जवाब जरूर देगी। सनातन पे डीएमके इतना नहीं, वो दिखाई दे रहा है जी, एक साजिश के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का जो दुर्भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। जवाब इनके सामने आएंगे। बसपा का एक्सेप्टेबल ऑल इंडिया में है, इसलिए उत्तर पूर्वांचल से शुरुआत करके अभी साउथ में बसपा का राज गोवा में है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में है। तो वो जो बोलता है उनका कोई ध्यान नहीं, जानकारी नहीं है, वो बोलने वाला बोल देते हैं, उसमें हमारा क्या आ सकते। लेकिन गाय माता के ऐसे गौमूत्र से इस तरीके से तुलना करना की, देखिए वो हिंदुस्तान का कल्चर जानते नहीं, ऐसे बोलते हैं, बोलने वाला बोलने दीजिए, लेकिन जनता किसका प्रति सदैव है, विश्वास किसको पास है? भाजपा का पास है। हमारा आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान का लीडर नहीं, वर्ल्ड का लीडर बन गया, उन्नयन का मुखौटा बन गया, इसलिए उनका बात में कुछ नहीं आ सकते। ये ओछी मानसिकता का परिचायक है, और जब ये लोग कहीं नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की बात करके हमें लगता है कि जो बयान इनका है बहुत ही ओछी है, और ये पब्लिक, ये जनादेश है। राज्य की जनता ने विश्वास किया है, राज्य की जनता ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और देश की जनता का भरोसा, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय मोदी जी पर है। आज हम विकसित भारत की संकल्पना जो आज कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोग ये देख रहे हैं कि आज विश्व के स्तर पर, विश्व के पटल पर भारत की एक मजबूत दमदारी, मजबूत उपस्थिति है, और भारत हर एक स्थिति में आज G20 का समिट ही अगर हम देखें तो कितने बहुत अच्छे ढंग से G20 समिट हुआ, और जो 20 देश के जो प्रतिनिधि आए बिल्कुल उन्होंने सराहा। तो कुछ ऐसे बहुत छोटे मानसिकता वाले लोग हैं जिनको ये सब पसंद नहीं आता, ये जो आज लोकप्रियता देश ही नहीं विश्व के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ रही है, उससे लोग तिलमिला।